जी, नेक्स्ट एक 10th क्वेश्चन है आपका, 10th का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपने फाइंड करना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जबकि गिवन है कि tan अल्फा 3/4 वैल्यू रखता है और साइन बीटा 5/13 वैल्यू रखता है। तो और ये भी बताया गया है कि अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो नहीं है। अच्छा, अब आपने गिवन में आना है, तो गिवन में आपको tan अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जो कि किसके इक्वल है 3/4, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। और आप जानते हैं कि tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में या थर्ड में। अब फर्स्ट में तो उसने कहा था नहीं लेना, तो आपके पास ऑब्वियसली रह गया है कि अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली साइन बीटा गिवन है आपको 5/13 और वो भी पॉजिटिव गिवन है, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। और फिर वही बात कि फर्स्ट में उसने नफ़ी की थी कि फर्स्ट में नहीं लेना आपने, तो फिर बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप जो चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो ऊपर लिखा हुआ है कि आपने वैल्यू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहली चीज़ वो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, जिसका फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा है। और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। अब बेटे ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का नाम दिया मैंने इसको, इन दोनों को, इनमें पहला साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा देखा जाए तो इसमें आपको राइट साइड पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये चार फंक्शंस की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। जबकि गिवन आपको tan अल्फ़ा था, तो आपको साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा तो चाहिए गिवन tan अल्फ़ा से। और आप जानते हैं कि आपको अगर एक फंक्शन की वैल्यू पता हो तो आप रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें चूँकि आपको tan अल्फ़ा गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और रिमेनिंग फंक्शंस ला सकते हैं। मैंने ट्रायंगल मेथड यूज़ किया है और आपने कहा था कि अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपने ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनाई है और tan है 3/4 गिवन। तो आपको पता है कि tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव होगी। सो -3/4 को एक बार मैंने -3/-4 ले लिया है। अब देखें तो नेगेटिव नेगेटिव से कट के 3/4 ही आता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। और tan होता है y/x यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y आपको -3 के इक्वल लेना है और x को आपने -4 के इक्वल लेना है कंपैरिजन से। और पैथागोरस थ्योरम लगाते हुए आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है x² + y² इज इक्वल टू r²। इसमें आपने x और y की वैल्यूज पुट करनी है। जब आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो देन आपको r² 25 और r5 मिल जाएगा। और आपने उस ट्राइंगल से साइन चूँकि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज y/r होता है, तो y की वैल्यू -3 और r की वैल्यू 5 पुट की है। इस तरह कॉज ऑफ अल्फ़ा, तो गिवन tan अल्फ़ा से आपने साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिए हैं। कॉज जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और बेस इसकी x और r हाइपोटेन्यूज है इसका, तो वैल्यूज़ पुट की गई हैं। देन आपको गिवन था कि साइन बीटा की वैल्यू 5/13 है और साइन बीटा साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो y/r आएगा। y कंपैरिजन में 5 आता है और r 13 आता है। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कहा था बीटा लाई करता है, तो मैंने ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनाई है जिसमें परपेंडिकुलर यानी y 5 लेके r 13 दिया है और पैथागोरस थ्योरम अगेन लगाया है जिससे x फाइंड आउट किया है। और x² जब आपके पास 144 आ जाता है तो x की वैल्यूज़ यहाँ से +-12 निकलती हैं। अब जो इनमें आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव लिया जाता है, तो आपने नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। और साइन बीटा गिवन था तो मैंने वहाँ से कॉस बीटा और कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x/r होता है और x आपने -12 फाइंड की है, r 13 है, तो आपके पास कॉस बीटा भी आ गया। तो साइन बीटा कॉस से कॉस बीटा लाए हैं और गिवन tan अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा लाए हैं। अगेन आपको चूँकि दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, आपने 1 और 2 में वापस जाना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में वापस जाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा थी, ये उन्हीं की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। एलसीएम लेके रिजल्ट इसका 16/65 आता है। सिमिलरली आपने कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है, आप लिख लेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ जो है लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में, आपने सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। क्वेश्चन एंड हो जाएगा इसके साथ ही।